तो साहब कहने को वो अलगाववादी है, लेकिन हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आतंकवादी के साथ उनका हाथ मिलाने वाला आतंकवादी क्यों नहीं कहलाता है। पाकिस्तान से लगाव दिखाने वाले कश्मीर के अलगाववादी या अलगाववादी पर आरोप है कि वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, सेना पर पत्थर बरसाते हैं, देश विरोधी नारे लगाने के लिए पैसे बांटते हैं और ये पैसे उन्हें मिलते हैं पाकिस्तान से। अब ऐसे ही मुखौटों को बेनकाब करने का काम शुरू हो गया है। आप भी ध्यान से सुनिए और देखिए ये लोग हैं कौन। हो गई ज़मीं इस स्वर्ग को नर्क बनाने के लिए दहशतगर्दों को फंडिंग मिलती है। उसी फंडिंग को रोकने के लिए कश्मीर में अलगाववादियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। श्रीनगर में एनआईए की 12 टीमें हवाला फंडिंग की जांच में जुटी तो छापेमारी के दौरान 1 करोड़ 15 लाख रुपए बरामद किए गए। एनआईए ने लश्कर-ए-तैयबा, हाफिज सईद, हुर्रियत नेता, दुख्तरान मिल्लत और हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सुबह 7:30 के बजे से ये यहाँ पर जो है रेड शुरू हुए हैं, जहाँ एक तरफ कई हुर्रियत नेताओं के घरों पर रेड हो रही है, वहीं साथ ही साथ कई बड़े बिजनेसमैन जो है यहाँ पर उनके घरों पर भी छापामारी हो रही है। और जो सूत्रों से खबर मिल रही है उसके मुताबिक 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम जो है अभी तक बरामद हुई है, लेकिन अभी भी ये रेड जो है इन 14 जगहों पर जारी है। कश्मीर में दहशत का धंधा चलाना इंसानियत के साथ सबसे बड़ा गुनाह है और कश्मीर की जमीन पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश इस देश के साथ गद्दारी है। हम चाहते हैं कि जी न्यूज के दर्शक जरा ध्यान से सुने ये कौन लोग हैं जो इस वक्त एनआईए के रडार पर हैं। नईम खान, हुर्रियत नेता, फारूक अहमद डार, हुर्रियत नेता, जावेद गाजी बाबा, हुर्रियत नेता, अल्ताफ फंटूश, सैयद अली शाह गिलानी का दामाद, जहूर वटाली कारोबारी, मंजूर वांगू कारोबारी, इसी तरह मुश्ताक चाय, आशिक हुसैन, ज़हूर सुल्तान भी कारोबारी है। लेकिन हकीकत में ये सारे लोग तो दहशत के, आतंक के, हिंदुस्तान में अफरा तफरी फैलाने के कारोबार से जुड़े हुए दिख रहे हैं। एनआईए ने पिछले हफ्ते ही 3 अलगाववादी नेताओं नईम खान, फारूक अहमद डार और जावेद अहमद बाबा को पूछताछ के लिए बुलाया था। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि इस खबर पर हमारे रिपोर्टर मौके पर मौजूद रहे हैं। एनआईए ने जहां जहां छापेमारी की है वहां पर हमारे रिपोर्टर्स थे। आप खबर की पुष्टि पर पूरी तरीके से यकीन कर सकते हैं, तकनीकी विश्वसनीयता पर यकीन कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ बने रहे हैं और इसीलिए खबर पूरी तरीके से हर पैमाने पर फिट है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मेजर गोगोई ने पत्थरबाजों को जवाब दिया था और कैसा जवाब दिया था। मेजर ने एक पत्थरबाज को ही पत्थरबाजों के खिलाफ खड़ा करके दहशतगर्दों को हैरान कर दिया। दरअसल ऐसी कार्रवाई से आतंकवादियों और उनके हमदर्दों के हौसले लगातार पस्त हो रहे हैं। वो बचने का रास्ता तलाश रहे हैं और हताशा में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का फायदा उठा रहा है पाकिस्तान और इसी नापाक कोशिश का जवाब देने की अब शुरुआत हो गई है। हिंदुस्तान में तबाही मचाने का ख्वाब पालने वाले दहशतगर्दों को पैसा सिर्फ हवाला के रैकेट से ही नहीं मिलता। दिल्ली के जामा मस्जिद से जम्मू कश्मीर के लिए चलने वाली बसों के जरिए भी पैसा पहुंचाया जाता है। इसके लिए पैसा ले जाने वाला व्यक्ति एक खास तरह की बनियान में पैसे छिपाकर ले जाता है। इसके अलावा अमन सेतु के जरिए भारत और पाकिस्तान के व्यापारियों के बीच लेन देन की आड़ में भी आतंक की फंडिंग होती है। आरोप है कि मस्जिदों के जरिए भी
वहाबी आतंकवाद को फैलाने के लिए फंडिंग होती है। इसके अलावा विदेश में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों की फीस के बदले भारत विरोधी काम के लिए फंडिंग की जाती है। ये रेड्स तो होने ही होने थे, साफ तौर पे नजर आ रहा था, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो जरूर होगी। इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ हो जानी चाहिए, इनके पक्ष विड्रॉ हो जाने चाहिए, इनके अगेंस्ट FIR फाइल होनी चाहिए, और लॉ ऑफ द लैंड के अनुसार इनको सूनर और लेटर जेलों में डालना चाहिए। कश्मीर में आप आतंक से जुड़ी जो भी तस्वीरें देखते हैं, इन तस्वीरों के पीछे भी एक हाथ होता है, और वो हाथ है पाकिस्तान का। दहशत का ये कारोबार कब खत्म होगा? इस सवाल का जवाब इसी बात में है कि दहशत के कारोबारियों को फंडिंग कब खत्म होगी। उम्मीद यही है कि इस बार ये अपने फाइनल नतीजे पे पहुंचेगा और जो ये फंडिंग बाहर से आती है इस पर रोक लगेगी। उम्मीद यही है कि इस बार ये अपने अंतिम नतीजों पर पहुंचेंगे और ये जो फंडिंग बाहर से आती है इस पर रोक लगेगी। जी न्यूज ने कई बार आतंक के इन सौदागरों का पर्दाफाश किया है, जिन पत्थरबाजों के हौसले अपने ही देश की सेना के खिलाफ आए दिन उबाल मारते हैं, वे भी पाकिस्तान के ही पैसे पर पलते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान ने कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए करीब 100 करोड़ की फंडिंग की और इसका बड़ा हिस्सा पत्थरबाजों को दिया गया। पत्थर फेंकने वाले ग्रुप को 5 से 8 लाख रुपए तक दिए जाते हैं और हर पत्थरबाज को 100 से 2,500 रुपए तक, भीड़ के बीच से ग्रेनेड फेंकने वाले को 1000 से 5000 रुपए तक दिए जाते हैं। ये तस्वीर तो याद ही होगी आपको। पत्थरबाजी का जवाब देने के लिए एक मेजर ने पत्थरबाज को ही ढाल बना दिया था। सिर्फ यही नहीं, कश्मीर की कई मस्जिदों में हर शुक्रवार को पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। मस्जिदों में पाकिस्तान और ISIS के झंडे लहराए जाते हैं। कश्मीर की जमीन पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं और ये सब होता है उस फंड से जो भारत में आता है पाकिस्तान से। अब इसी फंड पर नकेल कसने की कोशिश हो रही है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम। हम बात कर रहे हैं देश के उन गद्दारों की जो पाकिस्तान से आतंक का पेमेंट लेते हैं। आतंक फैलाने के लिए सीमा पार से फंडिंग होती है और ये फंडिंग होती है विदेशों के रास्ते। वो मैप पूरा आप मेरे आगे देख सकते हैं। जी न्यूज ने साल भर पहले ही आतंक के इस कारोबार का खुलासा किया था और हम अपने दर्शकों को तब तक ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे जब तक दहशत फैलाने वालों का शटर डाउन नहीं हो जाता। जो लोग हिंदुस्तान की जमीन पर रहकर पाकिस्तान का गाना गाते हैं, उनके अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। जी न्यूज ने सबसे पहले आतंक के लिए टेरर फंडिंग का मसला उठाया था। यह देश के लोगों के लिए राहत की बात है कि कश्मीर घाटी को नर्क बनाने वाले, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले और लश्कर तैयबा से पैसे लेकर कश्मीर को जलाने वालों के खिलाफ NIA ने नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। अभी किसी और छानबीन की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण सारे सामने हैं। यदि कार्रवाई करनी है तो उन्हें फौरन गिरफ्तार करना चाहिए और उन पर चार्जशीट लगनी चाहिए। जुलाई 2016 में जी न्यूज ने कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत वहां हो रहे हवाला कारोबार और घाटी में फैलाई जा रही वहाबी विचारधारा का एक एक सच देश के सामने रखा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 17,000 करोड़ रुपए इस तरीके की मस्जिदों पर खर्च किए गए हैं। 700 से ज़्यादा मस्जिदें पिछले 10 साल में तैयार की गई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस तरीके की मस्जिदें बन रही हैं तो फिर खुफिया एजेंसी और सरकार कर क्या रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि कैसे पाकिस्तान से खुल्लम खुल्ला पैसा कश्मीर के उरी में बने अमन सेतु के रास्ते भारत आता है और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल घाटी को सुलगाने के लिए किया जाता है। कुछ दिनों पहले जब हमने घाटी में जाकर तथ्यों की पड़ताल की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं मिल्टन बना तो यह एक लहर उठी। सारे लोग पाकिस्तान जाने को कह रहे थे कि पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ से हथियार लाना है, हमें कश्मीर आज़ाद कराना है।
मैं छोटा था तब, तकरीबन 8th के एग्ज़ाम दिए थे। मैं उस वक्त 16 साल का था। 17 उस टाइम मेरी एज थी 22। 96 में मिला था मैं, यहीं पे गांव में। मतलब हम खेलते रहते थे, उधर ग्राउंड था, उधर ही मिले थे। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमारी वो बात भी पुख्ता हो गई कि कैसे घाटी में मस्जिदों का निर्माण करके वहां नफरत का एजेंडा चलाया जाता है। जैसे जैसे हमने अपनी जांच आगे बढ़ाई, घाटी में पैसों और आतंक के सप्लाई का एक एक सच डिकोड होता चला गया। उस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट कमांडर के तहत हम पैसा कमाते थे, हम सेक्शन कमांडर के तौर पर भी पैसा कमाते थे, बटालियन कमांडर होता था, मतलब हर साइड का आदमी पैसा कमाता था। जब 16 साल के बच्चे को अगर कहेंगे कि आपको पैसे दे देंगे और गलत तरीके से समझाया जाएगा तो वो उस बात में आ जाएगा। आधे लोग जो बनाए गए हैं, आधे बने हैं, आधे से ज़्यादा बनाए गए हैं, उनको मतलब इस चीज़ के लिए किया गया है। अलगाववादी सरेआम पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी लगाते हैं, भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं और ऐसा करने के लिए उनकी जेब में मोटी रकम भरी जाती है। इसमें जो हुर्रियत का रोल है, हुर्रियत का रोल है पाकिस्तान, इलाके पाकिस्तान करेंगे हम, यहाँ से निकलकर पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे। देखिए ये हुर्रियत वाले हैं, दे आर एजेंट्स ऑफ पाकिस्तान, सीधी सी बात है। हाफिज सईद और आईएसआई से मोटी रकम लेने वाले ये लोग हाथ में बंदूक नहीं पकड़ते, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल लोगों के हाथ में बंदूक और पत्थर पकड़ाने के लिए करते हैं। कुछ मौका परस्त लोग घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों को अपने घर में मेहमान बनाकर भी रखते हैं। कोई मिलिटेंट आज के टाइम में 10 दिन भी, 15 दिन भी, 1 महीना भी कोई लड़का एक ही घर में रहता है, 2-3 महीने भी निकालता है, बल्कि इतना कि आइडेंटिटी भी उसी घर की रखता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर एजेंडा चलाने के लिए ऐसे लोग कहीं और की तस्वीर को कहीं और की बताकर वायरल करते हैं, जिसकी वजह से हिंसक वारदातें होती हैं। ये कश्मीर से जुड़े वो सच हैं जो हमारी रिपोर्टिंग के दौरान सामने आए हैं, और न जाने ऐसे कितने और खतरनाक सच पर्दे के पीछे छिपे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब देश के टुकड़े करने की ख्वाहिश रखने वालों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मनीष शुक्ला के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया। काउंटडाउन शुरू हो गया है क्योंकि अब बारी इस गद्दार कंपनी के शटर डाउन की है। इंतजार रहेगा और खबर आप तक पहुंचाने का वादा।